बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक दूसरे अहम टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है क्योटो प्रोटोकॉल। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को हमने डिस्कस किया था। उसमें यह था कि जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये एक फ्रेमवर्क टाइप ऑफ मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है, यानी कि इसको फर्दर सपोर्ट की ज़रूरत होती है कुछ एग्रीमेंट्स की और प्रोटोकॉल्स की फर्दर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसको सपोर्ट करता है फर्दर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये भी बेसिकली क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो ग्रीन हाउस एमिशंस होती हैं उसको एक सर्टेन टारगेट तक उसको कम करना, लेवल तक लेके जाना है। बेसिकली जो कलेक्टिव ग्रीन हाउस एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसको 5.2% तक रिड्यूस करना है कंपेयर टू द ईयर 1990 लेवल पर। ठीक है, जो 1990 लेवल पे थे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ के लिए, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंक्लूड नहीं होती। ये जो ऑब्लिगेशन है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है कि वो 1990 लेवल पर तक लेके जाना है जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनको। ठीक है, इसके अलावा अगर ये भी एक ऑब्लिगेशन है कि अगर कोई डेवलप्ड कंट्री फॉर एग्ज़ाम्पल इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती 2010 तक, तो उसका जो एमिशन जो क्रेडिट्स हैं वो कट ऑफ होंगे, उनके एमिशंस 29% तक उसको कम किया जाएगा। ये एक ऑब्लिगेशन है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। और जो फर्स्ट फेज़ है उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सक्लूड किया गया है, इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक सिचुएशन वो स्टेबल नहीं है, इसलिए उनको फर्स्ट फेज़ में डेवलपिंग कंट्रीज़ को इससे एक्सक्लूड किया गया है कि फ़र्स्ट फेज़ में उनको शामिल नहीं किया गया है कि वो अपने कलेक्टिव जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो 5.2% तक रिड्यूस करें एज़ कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल दैट इज़ 1990। ओके, उनको एक्सक्लूड किया गया डेवलपिंग कंट्रीज़ को। इसके अलावा जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसके अंदर एमिशन ट्रेडिंग का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बिटवीन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़। बेसिकली ये एमिशन ट्रेडिंग क्या है? एमिशन ट्रेडिंग बेसिकली एक अप्रोच होता है, मार्केट बेस्ड अप्रोच टू कंट्रोलिंग पोल्यूशन को कम करने के लिए ये एक टेक्निक एडॉप्ट की गई है। इसमें क्या करते हैं कि कुछ इंसेंटिव्स देते हैं, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स फॉर रिड्यूसिंग द एमिशंस ऑफ पोल्यूशन। अगर कोई कंट्री सपोज अपने एमिशंस को कम करता है तो वो उसके लिए कुछ इंसेंटिव्स देते हैं, इकोनॉमिक इन द फॉर्म ऑफ मनी और डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो ये एक इंसेंटिव है, ठीक है, वो एमिशंस को कम कराने के लिए ये एक ऐसा तरीका इख्तियार किया गया है जिससे एमिशंस को कम किया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर कोई कंट्री या कोई बिजनेस अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करता है, ठीक है, वो प्लांट्स ट्रीज करता है, रिसीव अ सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है, उसको वो रिसीव करेगा। इट कैन यूज़ टू सेल देम टू अदर कंट्रीज और बिजनेसेस। वो जो है अपने क्रेडिट्स को दूसरे ममालिक को, दूसरे कंट्रीज़ को बेच सकता है, सेल कर सकता है। ये एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि ग्रीन हाउस एमिशंस को कम से कम किया जा सके। अगर हम इसकी बैकग्राउंड में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो ऑलमोस्ट मोर देन 2200 डेलीगेट्स जो है डिफरेंट नेशंस के, वर्ल्ड के, वो उन्होंने नेगोशिएट किया था क्योटो जापान में टू इस ट्रीटी को, जो कि क्लाइमेट के हवाले से, तो क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को स्लो करने के लिए। और इसको अडॉप्ट किया गया था थर्ड सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं एनुअली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के, तो अभी तक 25 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हो चुकी हैं, ठीक है, टोटल। इसका एक अलग से वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, मैं बाद में आपको
इसमें एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ क्या होती हैं और अभी तक कितने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई हैं। इंशाल्लाह इसकी एक डिटेल वीडियो में अपलोड करूंगा वेरी सून। तो ये थर्ड जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ था उसमें यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, इसका हर साल एक मीटिंग होती है, एक दफ़ा साल में एक दफ़ा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, उनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहते हैं। तो ये थर्ड मीटिंग में क्योटो प्रोटोकॉल इसको अडॉप्ट किया गया था 11 दिसंबर 1997 को, जो कि जापान के एक सिटी क्योटो में हुआ था। और 16 फेब 2005 में ये इन्फोर्स हो गया, यानी कि ये इनएक्टिव हो गया, इस पर अमल दरामद स्टार्ट हो गया। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें तो पाकिस्तान ने इसको दिसंबर 1997 में साइन किया था और एडॉप्ट भी इसी ईयर में किया 1997 में, और जनवरी 2005 में पाकिस्तान ने इसको रेटिफाई किया जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसको। अब इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है वो कि फ्लेक्सिबल मैकेनिज़्म, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं उनके जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया गया कि एक इस जो नेशनल लेवल पे एमिशन जो टारगेट्स हैं, एमिशन रिडक्शन टारगेट्स हैं, उसको कम करने के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज़्म को डेवलप किया जाए ताकि जो नेशनल लेवल पे एमिशन रिडक्शन टारगेट्स हैं उनको अचीव किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो डोमेस्टिक एक्शंस हैं उनके ऊपर रिलाई करने के बजाय उन्होंने क्या किया कि एक टारगेट उन्होंने बनाया, जो टारगेट था जो क्योटो प्रोटोकॉल में, उसके मुताबिक उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने एग्री किया कि 3 फ्लेक्सिबल मैकेनिज़्म क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर उन्होंने 3 फ्लेक्सिबल मैकेनिज़्म पे वो एग्री हो गए और वो डिसाइड किया गया कि 3 किस्म के मैकेनिज़्म डेवलप हों इस क्योटो प्रोटोकॉल में, जिससे जो नेशनल लेवल के जो टारगेट्स हैं उसको अचीव किया जाए बेहतर तरीके से। इसमें जो पहला है एमिशन ट्रेडिंग है। एमिशन ट्रेडिंग, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये एक मार्केट बेस्ड अप्रोच है टू कंट्रोलिंग पोल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। ठीक है, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के ज़रिए डिफरेंट कंट्रीज़ को फॉर रिड्यूसिंग द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए इकोनॉमिकली या इन द फॉर्म ऑफ मनी दे प्रोवाइड सपोर्ट। ओके, दैट इज़ कॉल्ड द एमिशन ट्रेडिंग। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंट्री एमिशंस को कम करता है, ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशंस हैं उसको कम करता है, तो वो क्या करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। इससे क्या होता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये कंपटीशन भी हो जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स मिलते हैं तो वो कंट्री जो है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने की कोशिश करता है। और जो ममालिक हैं जो अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को जो टारगेट है उस लेवल से नीचे रखते हैं जो एग्री किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल में, तो अगर उनके पास क्रेडिट्स अवेलेबल हो गए तो वो जो एक्सेस एमिशन हैं उसको वो क्या करते हैं, सेल करते हैं दूसरे कंट्रीज़ को। और जो कंट्रीज़ जिनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, उन क्रेडिट्स को मेंटेन रखना, तो वो क्या करते हैं, वो उसको अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वो अपने क्रेडिट्स को सेल करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के। और अभी तक इसके लिए कोई रूल्स फाइनलाइज नहीं हुए हैं एमिशन ट्रेडिंग को किस तरह जो है इसको ट्रेड किया जाए, इसका अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है, कोई प्रोसीजर या कोई मेथड वगैरह इसका डेवलप नहीं हुआ है। दूसरा जो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मेकनिज़म जिस पे एग्री हुए थे डेवलप्ड कंट्रीज़ या इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़, वो है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। इसमें ये था कि जो मैकेनिज़्म इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ ने डेवलप किया गया था जो कार्बन क्रेडिट के हवाले से फॉर फाइनेंसिंग एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अगर कोई कंट्री अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करता है तो उस हवाले से डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ जो हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे।
मिल के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो जॉइंट वेंचर करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे। इससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगे। और इसके लिए भी अभी तक कोई रिपोर्टिंग रूल्स या मॉनिटरिंग गाइडलाइंस और किस तरह से इन क्रेडिट को गेन किया जाए फ्रॉम कार्बन सिंक्स, इसका अभी तक कोई तरीक़ेकार फाइनल नहीं हुआ है कि इसको कैसे ये सारा सिस्टम इसको किया जाएगा। और जो तीसरी टाइप है इस फ्लेक्सिबल मैकेनिज़्म की, वो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म, या इसको CDM भी कहते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म। इसमें ये होगा कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अलाउ करेंगी to gain certain credits for financing emission reduction projects in countries without emission targets, ठीक है। जिनके पास एमिशन टारगेट्स नहीं हैं, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो वो क्या करेंगी कि उस क्रेडिट्स को फाइनेंस के ज़रिए, यानी कि कार्बन ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, उसको परचेज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कंट्री का टारगेट था 100, ठीक है, ठीक है, अगर उस कंट्री ने उस 80 फॉर एग्जांपल उन्होंने उसको अचीव किया था, तो उसके पास 20 क्रेडिट्स एक एक्स्ट्रा हो गए उनके पास, तो वो क्या करेंगे, वो 20 क्रेडिट्स दूसरे कंट्रीज़ को सेल करेंगे। उसके बदले में वो क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ मनी देंगे या दूसरे कोई प्रोजेक्ट्स के हवाले, प्रोजेक्ट वगैरह, इस किस्म का सिस्टम है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म में। इसमें भी ये है कि जो प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स हैं, रिपोर्टिंग रूल्स और मॉनिटरिंग गाइडलाइंस, और किस किस्म की एक्टिविटीज़ इसमें की जाएं, और टेक्नोलॉजीज़ कौन सी यूज़ की जाएं कि जिससे कार्बन क्रेडिट्स को यील्ड किया जा सके, बढ़ाया जा सके, तो इसका भी कोई मेथड या तरीक़ेकार भी डेवलप नहीं हुआ है अभी तक कि किस तरह जो है कार्बन क्रेडिट्स की जाएं और किस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ इसमें यूज़ की जाएं इस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म के हवाले से। तो ये जो था, जो फ्लेक्सिबल मैकेनिज़्म था, उसकी जो थर्ड टाइप थी। तो डियर व्यूवर्स, ये था आज का जो टॉपिक था उस हवाले से, क्योटो प्रोटोकॉल के हवाले से। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी और आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। अगर आप समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।